गांव के एक कोने में नदी के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी जिसमें रामू धोबी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा अर्जुन देखने में साधारण लेकिन सोच में असाधारण था। उसका सपना था पढ़ना, आगे बढ़ना और वो बनना जो आज तक कोई धोबी नहीं बना। एक आदर्श, एक बदलाव का प्रतीक। अर्जुन बचपन से ही अनोखा था। वो स्कूल के बाहर खड़ा होकर मास्टर जी की बातें ध्यान से सुनता, फिर घर आकर मिट्टी की स्लेट पर वही अक्षर दोहराता। घर में किताबों का नामो निशान नहीं, मगर उसके भीतर ज्ञान की प्यास थी। गांव में कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। लोग ताने मारते, अरे ये धोबी का बेटा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कपड़े ही धोएगा। मगर अर्जुन को ये शब्द चुभते नहीं थे, वे उसके इरादों को और मजबूत करते थे। एक दिन गांव में राजा का दरबार लगा। सभी जातियों के लोगों को बुलाया गया, लेकिन धोबियों को नहीं। अर्जुन ने देखा कि उसके पिता और अन्य लोग दूर खड़े हैं। उसने पूछा, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, हमारा काम सेवा करना है, दरबार में बैठना नहीं। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आत्मा सवाल कर रही थी, क्या वाकई में जन्म तय करता है कि हम क्या बन सकते हैं? अगले ही दिन उसकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। अर्जुन ने उन्हें अपना दर्द बताया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तू जन्म से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्म तुझे सब कुछ बना सकता है। अगर ज्ञान की राह पर चलेगा तो दुनिया झुकेगी। ये शब्द अर्जुन की आत्मा में गूंजते रहे। उसने घर छोड़ा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने खुद एक झोपड़ी बनाई। दिन में लकड़ी काटता, रात को दीपक जलाकर पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या कठोर थी, लेकिन उसका लक्ष्य और भी स्पष्ट था, कुछ ऐसा कर दिखाना जिससे उसका अस्तित्व सिर्फ धोबी का बेटा न रह जाए। महीनों की साधना और तपस्या के बाद एक दिन एक साधु ने उसे देखा और एक प्रसिद्ध आश्रम में ले गए। वहां अर्जुन को वेद, उपनिषद, नीति, न्याय, राजनीति और समाज शास्त्र की शिक्षा मिली। वह दिन रात ज्ञान प्राप्त करता, सवाल करता, उत्तर खोजता और हर विषय में निपुण होता गया। जल्द ही उसका नाम आसपास के गांवों में फैलने लगा। उसकी वाणी में ओज था, विचारों में स्पष्टता और दृष्टिकोण में गहराई। लोग उसे सुनने दूर दूर से आने लगे। उसकी बातें साधारण नहीं होती थीं, वे आत्मा को झकझोर देने वाली होती थीं। कुछ वर्षों बाद राजा ने विद्वानों की एक सभा बुलाई। अर्जुन को भी आमंत्रित किया गया। दरबार भरा हुआ था। जब अर्जुन ने बोलना शुरू किया तो सन्नाटा छा गया। उसने कहा, राजा वो नहीं जो सिर्फ सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वो है जो हर वर्ग की आवाज सुने, उनके दुख को समझे और समाज को साथ लेकर चले। शासन तलवार से नहीं चलता, विचारों से चलता है। राजा उसकी बातों से चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूं, एक धोबी का बेटा, जिसे आपके दरबार में आने से रोका गया था, लेकिन जिसने सोचना नहीं छोड़ा। राजा ने उसके विचारों को सम्मान दिया और उसी समय निर्णय लिया कि अब से दरबार में हर जाति, हर वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। राजा ने अर्जुन को राजनीति का सलाहकार नियुक्त किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जिसे कभी वे नीचा दिखाते थे, वह अब राजा के साथ बैठकर राज्य चला रहा था। अर्जुन ने इस पद का उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए किया। उसने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा। उसने गांव-गांव में पाठशालाएं खुलवाईं, जहां जात पात का कोई भेद नहीं था। अब समाज बदल रहा था। अब कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि तू किस जाति का है, बल्कि ये पूछा जाता था, तू क्या जानता है? एक दिन राजा खुद रामू धोबी के घर आया। रामू की आंखें नम हो गईं जब राजा ने उनके चरणों में झुककर कहा, आपका बेटा इस राज्य की आंखें खोलने वाला प्रकाश है। अर्जुन की प्रेरणा से समाज में एक नई लहर दौड़ गई। अनेक युवक उसकी तरह उठ खड़े हुए।
वह एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन बन गया। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि बदलाव किसी ऊंचे घराने से नहीं, एक साधारण झोपड़ी से भी शुरू हो सकता है। अर्जुन की शिक्षा, विचार और आत्मबल ने यह दिखा दिया कि परिवर्तन तब आता है जब कोई रुकता नहीं, जब कोई डरता नहीं, जब कोई थमता नहीं। वो धोबी का बेटा था, लेकिन उसने न केवल राजा को बल्कि एक पूरे राज्य को बदल दिया। अगर सोच में आग हो, आत्मा में विश्वास और राह में धैर्य हो, तो कोई भी नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। समाज की सोच बदलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जन्म हमें पहचान देता है, लेकिन कर्म हमें पहचान दिलाता है। ये कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन आपको, हम सभी को एक साहस प्रदान करता है, कुछ अद्भुत सीखने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए आप अपने चैनल स्टोरीज बाय गुलाब गौतम को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।